हरतालिका तीज हर साल की भांति इस साल भी होने वाला है, लेकिन कुछ लोगों के मन में तीज को लेकर असमंजस का माहौल है कि तीज 5 सितंबर आज या कल मनाया जाएगा। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं आचार्य देवेंद्र झा जी के पास। इनसे ही जानते हैं कब मनाया जाएगा, क्यों मनाया जाता है और इसके क्या फायदे हैं। गुरुजी, सबसे पहले तो बिहार की बात में बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। गुरुजी, ये जो तीज का त्यौहार है, ये हरतालिका तीज है, ये क्यों मनाया जाता है? ये जो हरतालिका तीज भादव महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाया जाता है, इसके पीछे कथा है कि पार्वती जब तपस्या कर रही थी उस समय कुछ ऐसा संयोग बना, कामदेव का दहन हो गया, तो बहुत खासकर पार्वती और उनकी सखियां इससे काफ़ी मर्माहत हुई। तो सामने प्रस्ताव आया कि अब पार्वती की शादी भगवान विष्णु से या किसी अन्य वर के साथ किया जाए। ऐसी स्थिति में उनकी सखियों के द्वारा पार्वती जी का हरण करके वहाँ से दूर ले जा करके रखा गया। यह पार्वती जी की सहमति से हुआ। तब से इसका आलियों के द्वारा, सखियों के द्वारा हरी गई, इसलिए इसका हरितालिका नाम व्रत पड़ा। और तब से सौभाग्यवती स्त्रियां पार्वती की पूजा इस अवसर पर करती हैं और इसी कामना से करती हैं कि जिस तरह पार्वती का सौभाग्य अखंड हुआ, उसी तरह हम भी इस लाभ को प्राप्त करें, ऐसा सुफल प्राप्त करें। भारत की जो महिलाएं हैं वो भी तीज को खूब जो है से हर साल मनाती है, तो क्यों, उन्हें क्या फायदा मिलने वाला है? नहीं, वही पार्वती जी की पूजा है। कोई भी सौभाग्यवती स्त्री जो है वो पार्वती को आधार मानकर, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ पार्वती जी हैं, तो उनको आधार मानकर उनको अपना जो है सो इष्ट मान के और महिलाएं जो है सो पूजा उनकी करती है। और उसके लिए ये तिथि निर्धारित किया गया, इसी तिथि पर ये हुआ था। इसलिए इस तृतीया तिथि में जब तृतीया का उदय होता है, तृतीया तिथि में सूर्य का उदय होता है, तो इस व्रत को लोग करते हैं और उस दिन इस पर्व को करते हैं। कभी कभी शाम में, चूँकि चतुर्थी चंद्र की भी पूजा चतुर्थी में होती है, इस बार संयोग ऐसा है कि दिन में तृतीया है, शाम में जो है सो चंद्रोदय, चंद्र का जो है सो व्रत चतुर्थी व्रत भी कल ही है। तो दिन में भी जो है सो हरितालिका और चतुर्थी व्रत दोनों एक ही दिन, बहुत साल ऐसा होता है। जिस दिन रात शाम में बिल्कुल चतुर्थी नहीं मिलती है, कल होके मिलती है, उसी दिन हरितालिका एक दिन और कल होके चौथी चंद्र की पूजा होती है। लेकिन इस बार दोनों व्रत एक ही दिन है, कल ही है, 6 को है। अच्छा, कुंवारी जो लड़कियां हैं, क्या वो भी हरतालिका तीज कर सकती? नहीं, ऐसी परंपरा नहीं है। ऐसा सुनने में आया है कि कुंवारी लड़कियां अगर करती है तो उसे अच्छा वर मिलता है, क्या? नहीं, ये हरितालिका के संबंध में ऐसी बात नहीं है। सौभाग्यवती विवाहित जो स्त्रियाँ हैं वही करती हैं। इसमें कुमारी कन्या नहीं, कुमारी कन्या के लिए अलग है, जैसे सावन में सोमवारी वगैरह का व्रत वो करती हैं। हरितालिका तीज जो है सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए है। तो कल 6 सितंबर को ये त्यौहार मनाया जाएगा, तो इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा? नहीं, दिन भर मुहूर्त है। ऐसे शंकर जी की पूजा, पार्वती जी की पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय तो होता है प्रदोष काल। तो प्रदोष काल में, लेकिन एक ही समय में सब पूजा करें तो ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए दिन भर उनकी जो है सो पूजा होगी। दिन भर व्रती जो है सो अपना व्रत करेंगे और जिस समय अपनी सहूलियत के अनुसार पूजा करेंगे, इसमें कोई हर्जा नहीं है। सातिथि सकला गया जस्याम उदयते रवि, जिस तिथि में सूर्य का उदय हुआ, शास्त्र कहता है कि सारे दिन उसी तिथि का मान रहेगा। इसलिए दिन भर, रात भर से ये हरितालिका तीज व्रत करने और पूजा आदि करने में कोई व्यवधान नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वैसे मुख्य समय इसका प्रदोष काल है। अच्छा, ये त्यौहार जो करते हैं तो कभी ऐसा कुछ गलत भी हो सकता है, तो उसको सुधारने के लिए क्या करें? उसके लिए नियम जो है, नियम पर तो चलना ही होगा। नियम बिना चले हुए तो कोई कार्य नहीं होता है। सारे के सारे कार्य नियमबद्ध हैं, नियम के मुताबिक ही चलना चाहिए। और ऐसे भी मनमाना काम करने वाला जो है उसको तो कुछ दंड मिलता ही है। इसलिए व्रत त्यौहार वगैरह जो है, जो परंपरा चली आ रही है, जैसे लोग करते आए हैं, उसी तरह से करना चाहिए। उसमें जो है सो अपने मन से कुछ फेंकना नहीं चाहिए, मिलाना नहीं चाहिए।
तभी सुख फल की प्राप्ति होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। तो मुहूर्त कौन सा है, किनको करना चाहिए, कुमारी लड़कियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन पर इन्होंने भी टिप्पणी की है। तो आगे हम नए पेशकश के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बने रहेंगे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलेश कुमार।